सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन जावास्क्रिप्ट। आज का वीडियो इसीलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बनाएंगे एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट बिगिनर हो और आप तो सोच रहे हो कि आप कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हो, आप टिप्स और ट्यूटोरियल्स भी फॉलो कर रहे हो, बट आपके पास कोई बेसिक प्रोजेक्ट नहीं है जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सको कि आप एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जो होने वाला है कि एक रैंडम कोड जनरेटर। यहाँ पे अगर आप वेब पेज लोड करोगे तब आपको एक रैंडम सा कोड दिखेगा और इसके नीचे रहेगा एक रिफ्रेश बटन। उस रिफ्रेश बटन पे अगर आप क्लिक करोगे आपका कोड चेंज होगा। हर बार आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कोड चेंज होता रहेगा। गए तो ये हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कोड आ रहा है जिसके नीचे उसके ऑथर का नाम आ रहा है। जब आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो ये कोड चेंज होगा, रैंडमली चेंज होगा हर बार। तो यही प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसको हम बनाने वाले हैं अपने वीडियो में। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर द जावास्क्रिप्ट बिगिनर्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। आ गया मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे मैंने बना लिए 3 फाइल्स, index.html, script.js और style.css को। नाउ हम करने वाले हैं हमारे डॉक टाइप HTML को कॉल। और डॉक टाइप HTML को कॉल करने के बाद द फर्स्ट जॉब विल बी टू लिंक द पेजेस फर्स्ट। सबसे पहले हम style.css को लिंक करवाएंगे, फिर हम script.js को लिंक करवाएंगे। Oh, we have done doing the linking process. देन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक डिव बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड मतलब जो कोड जनरेट होके आएगा मोटिवेशनल कोड्स, उसको हम लिखेंगे विथ अ बटन और बनाएंगे एक बटन जो एक ही डिवीजन के अंदर होगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमने बना लिया हमारे 2 डिवीज़न को। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि वेब पेज पे हाई और रिफ्रेश दोनों ही क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे style.css वाले पेज पे, जहाँ पे जाके हम थोड़े से स्टाइलिंग देंगे। बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, 2 डिवीज़न और बनाना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि वेब पेज पे जो हमने बनाए हैं वो सुंदर भी दिखे। ठीक है, सिर्फ अगर हम कोड जनरेट करना सीख गए तो दैट विल नॉट बी द कंप्लीट टास्क ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर। इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर तो आपको डिज़ाइन के मामले में भी थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, बिकॉज फ्रंट एंड इज़ मोर अबाउट डिज़ाइन, इट्स अबाउट लॉजिक एज वेल, बट डिज़ाइन में भी आपको तगड़ा होना पड़ेगा टू बिकम अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर। यहाँ पर बना लिया है 2 डिवीज़न। एक का नाम वी हैव गिवन मेन और दूसरे का नाम नाम मतलब आईडी हमने दिया है कंटेनर। तो अभी हम इसके ऊपर सबसे पहले काम करेंगे style.css पर। लगा दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हमने लगाया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। फिर हमने इसका हाइट दे दिया है 100 VH। VH मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। इसका मतलब होता है जो आपका पूरा स्क्रीन होता है उसका पूरे के पूरे का हाइट आपका मिल जाता है 100 VH देने पर। तो आप देख पा रहे हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि इसके वजह से जो हाई और रिफ्रेश है एकदम सेंटर में आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे।
कंटेनर वो डिवीज़न है जिसके ऊपर हम लगाने वाले हैं, जिसके एक्चुअली में अगर काम देखें तो वो कंटेनर ही आपका पूरा कोट और उसके नीचे का जो रिफ्रेश बटन उसको होल्ड करेगा। सो कंटेनर का हमको स्टाइल देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पेज बहुत ही फ्लैट लगेगा। तो हम इस पे देंगे बैकग्राउंड कलर येलो, फिर उसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस देंगे, फिर देंगे पैडिंग देंगे। आप देख पा रहे हो कि ये जो हाई लिखा हुआ है वो छोटा सा बैकग्राउंड कलर आया है, तो इसको पैडिंग देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग देंगे सबसे पहले 20 पिक्सल विल बी अ फाइन वन। हाँ, अभी ये ठीक लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। फिर हम देंगे इस पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, जो एजेस है उसको राउंडेड करेगा, और फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की वजह से देखिए आप थोड़ा एज कर्व हुआ है। जो ये हमने बनाया था बॉर्डर या फिर बैकग्राउंड कलर, उसका एज हमने कर दिया है। तो अगर हम देखेंगे कि बॉर्डर रेडियस की वजह से जो एजेस है वो थोड़ा सा कर्व्ड हुआ है। अब अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि बॉक्स शैडो जो हमने बनाया है उस पर हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा शैडो, ताकि वो हाईलाइटेड दिखे। मेन पेज से वो येलो वाला पोर्शन थोड़ा सा हाईलाइटेड देखे। तो हम लगाएंगे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 5 पिक्सल, सॉरी 5 पिक्सल, और उसके बाद हम लगाएंगे कलर ब्लैक। तो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा हाईलाइटेड हुआ है और ये अच्छा लग रहा है दिखने में। तो बटन को हमको देना पड़ेगा स्टाइल, तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा एक, और उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। एज एज फॉर नाउ आप देख पा रहे हो कि ये बैकग्राउंड कलर हमने दिया है ग्रीन और कलर दिया है वाइट। और सेम हम बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर सबसे पहले नन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आपको दिख रहा है बटन में, तो हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए और वो नन हो जाए। फिर हम सेम पैडिंग थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ से कॉपी करके दे दिया है 10 पिक्सल। तो यस, आप देख पा रहे हो कि ये जो बटन है उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड हियर। जैसे कि हमको फन साइज चेंज करना है, कर्सर पॉइंटर ऐड करना है, तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस इतना सा ही काम है। पा रहे हो कि हमने एस्टेरिस्क का यूज़ किया है। इसका यूज़ वो होता है कि इसका यूज़ तभी होता है जब हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे पेज में एक कॉमन फीचर को यूज़ करना। जैसे हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे पेज में एक ही फ़न फैमिली का यूज़ हो, तो हमने एस्टेरिस्क लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दिए और उसके अंदर हम लिखेंगे फन फैमिली, और अपने पसंदीदा फ़न फैमिली को हम दे देंगे। As of now, we have seen that everyone is using ChatGPT to get their code done. तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 15 कोट का मोटिवेशनल कोट्स का एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, और इसके अंदर हम ऑथर का नाम और कोट दोनों को ही पास करेंगे। एरे होगा, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होगा, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोट होगा और ऑथर का नाम होगा। तो बस यही काम है। यहाँ से हमको वो एरे उठाना है और उसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के जावास्क्रिप्ट के पेज पर डिप्लॉय करना है। तो चलिए यही करते हैं सबसे पहले। इतना सा ही काम था चैट जीपीटी का इस्तेमाल बस इतना सा ही है कि आप मुझे थोड़े कोड्स ला के दो और उसको एक एरे में कन्वर्ट करके दो। बाकी का काम हमको खुद ही करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम का काम क्या होता है कि मैथ डॉट रैंडम जो है वो आपको 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। मैथ डॉट रैंडम का काम यही है कि वो आपको 0 से 1 के बीच में
एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। और ये जो हम मैथ डॉट फ्लोर यूज़ किया है यहाँ पे, उसका काम यही है कि वो जो नंबर है मैथ डॉट रैंडम ने जनरेट करके दिया है उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके दे। तो चलिए हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले मैथ डॉट फ्लोर लिखेंगे, इसके बाद मैथ डॉट रैंडम हमने लिख लिया, पेरेंथेसिस ऑन किया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया किससे, मोटिवेशनल कोट्स के टोटल लेंथ से, जो कि है 15, क्योंकि हमने 15 ही मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पे लिया है। ठीक है, अभी सपोज जो मैथ डॉट रैंडम है उसको आप अगर कंसोल लॉग पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो सपोज मैथ डॉट रैंडम आपको 0.4568 नंबर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, फिर से लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर, तो अभी हम लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर, उसके बाद लिखते हैं जो नंबर हमको जनरेट हुआ है 0.45689। ठीक है, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और मोटिवेशनल कोट का जो लेंथ है MQ से हम डिनोट करेंगे उसको, और वो तो हमको पता ही है 15, क्योंकि हमने लिया ही है 15 कोट्स टोटल, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और इसका वैल्यू जो आया है वो है 6.88 समथिंग। ठीक है, 6.88 आया इसका वैल्यू, और उसको अगर हम मैथ डॉट फ्लोर अप्लाई करेंगे तो वो नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना है, 7। तो इसी के थ्रू हम हर बार इसको इंडेक्स को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर सबसे पहले हम बनाएंगे फंक्शन क्रिएट कोड, और उसके अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल में जो रैंडम नंबर आने वाला है उसके थ्रू हम उसका इंडेक्स क्या होने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उस कैलकुलेशन को हम रैंडम कोड इंडेक्स के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमने सिखाया था, मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोटिवेशनल कोट्स डॉट लेंथ, उसके लेंथ के साथ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट कॉन्टेंट, और उसके इनर HTML में जो हमने वहाँ पे कंटेंट वाले डिवीजन बनाया था जहाँ पे हम चाहते थे कि वो मोटिवेशनल कोट शो करे, वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, मोटिवेशनल कोट्स, उसके कोट को प्रिंट करवाओ, फिर एक हाइफन लगाओ, और उस हाइफन के बाद उसके ऑथर का नाम भी प्रिंट करवाओ। तो ये हो गया दोनों ही काम मोटिवेशनल कोट्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, ऑथर पहले नहीं आएगा, आएगा पहले हम कोट पहले आएगा फिर ऑथर आएगा। तो यहाँ पे कोट लिख देते हैं और यहाँ पे ऑथर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि index.html में जाके सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये दिख कैसे रहा है अभी। तो ये चेंज हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुआ है। अच्छा, हमने फंक्शन क्रिएट तो किया बट फंक्शन कॉल ही नहीं किया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद फंक्शन कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो क्रिएट कोड कॉल कर दिया हमने, अभी ये शो हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। तो चलिए, हाँ ये पहला वाला आ गया। अभी हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देखो हर बार नया आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, जिसके थ्रू हम हर बार एक नया इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये हर इंडेक्स को अलग अलग बारी से कॉल करके आपको दिखा रहा है। सो बस इतना सा ही काम था। तो इसमें थोड़ा सा और स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि हम है डिज़ाइनर अंदर से भाई, तो क्यों ना चेंज करें। तो चलो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। और अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा काम बाकी है। ये जो रिफ्रेश वाला बटन है, हम चाहते हैं कि ये रिफ्रेश वाला जो बटन है उस पर क्लिक करने पर भी हमारा सेम फंक्शन करे, कि नया नया कोड हम हर बार आता रहे। तो हम क्या करेंगे, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे, और जो हमने बटन बनाया था BTN वाला, उसके आईडी को लेंगे और उसमें लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, जो क्लिक करने पर काम करेगा। तो क्लिक के बाद हम लगा देंगे एक फंक्शन में लगा देंगे, क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पर बोलो, फंक्शन में क्या रिटर्न करना चाहिए? रिटर्न सेम चीज़ क्रिएट कोड, क्योंकि क्रिएट कोड में जो काम हो रहा है, लोड होते ही नया कोड हर बार आ रहा है, हम चाहते हैं कि बटन प्रेस करने पर भी सेम हो। तो हमने कर दिया ये, देखो रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, नया आ रहा है, हर बार नया आ रहा है। तो बस हमारा इतना सा ही काम था यहाँ पर। थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, जो हमने ये यहाँ पे बनाया है मोटिवेशनल कोर्स, उसको हम डाल देते हैं H4 में, ताकि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे ऑथर के नाम से और हाईलाइटेड हो जाए। ये हमने डाल दिया, बस हो गया। देखो बस ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव लाइक दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो जावास्क्रिप्ट जस्ट सीख रहे हैं, और ये क्या 1.5 महीना हुआ है सीखने को। तो ऐसे ही अगर आपको ट्यूटोरियल्स और टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक आईडी आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक काम करूँगा, गिटहब का, मेरा जो गिटहब का अकाउंट है उसका लिंक भी डाल दूंगा, ताकि ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस लिंक पे क्लिक करने पर आप पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा। उसको आप कॉपी कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कीजिए आपके मर्जी है, आप कीजिए, बट सीख जाइए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, comment, and subscribe.